Hello, Assalamualaikum. My name is Sir Faiz एजुकेशन इंक सेंटर की तरफ से जो है आपके लिए ये वीडियो लेक्चर जो है इंट्रोड्यूस कराया गया है ताकि वो स्टूडेंट जो रिवीजन चाहते थे क्लास 9 का, तो उस हवाले से हम तो क्लास नहीं रख सके क्योंकि जो है गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टी अनाउंस कर दी गई थी ड्यू टू वायरस। तो हमने सोचा कि आपको घर बैठे ही जो है लेक्चर थ्रू वीडियो जो है वो आपको जो रिवीजन करा दिया जाए क्लास 9 के हवाले से, स्पेशली केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स जो पेपर में बार बार रिवीजन होते हैं तो उसकी बहुत सख्त ज़रूरत थी। तो उस हवाले से हमने जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो चैप्टर नंबर 9 से लिया है। चैप्टर नंबर 9 जो है वो है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो इसको जो है पेपर में काफ़ी दफ़ा जो है इससे सवाल पूछे जाते हैं, थियोरेटिकली भी सवाल पूछा जाता है और साथ साथ इसमें जो है न्यूमेरिकल्स भी इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं कभी कभी जो है वो सेक्शन सी के पार्ट्स में भी जो है सवाल आ जाता है। तो पहले तो चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं इस चैप्टर के हवाले से, जिसमें सबसे पहले मैंने जो है स्टार्ट में चैप्टर के लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। यहाँ जब प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस की बात की जाती है तो प्रॉपर्टीज जो है आपने एसिड की भी लिखनी होती है और बेस की भी लिखनी होती है। ये सवाल जो है शॉर्ट में अक्सर बेशतर 10 ईयर्स में भी आपको नजर आएगा। उसके बाद सॉल्ट और उसकी टाइप्स, सॉल्ट और उसकी टाइप्स में सॉल्ट की डेफिनेशन, सॉल्ट की टाइप्स जो है वो 3 टाइप्स हैं विद एग्जांपल आप लोग याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है अमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस। ये इस साल का जो है काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन शॉर्ट नहीं है, ये क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा। तो इसके बाकायदा जो 6 स्टेप्स हैं, स्टेप 1 2 3 4 5 6 वो आपने कवर्ड अप करने। फिर 3 डिफरेंट थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड के 3 डिफरेंट थ्योरीज हैं वो आपको पढ़ाई गई हैं चैप्टर 9 में। बाकायदा क्लास में लेक्चर्स में के दौरान जो है वो तीनों थ्योरीज आपके साथ डिस्कस करेंगी, वो याद करें। फिर उसके बाद डबल सॉल्ट की डेफिनेशन याद करें, कुछ कॉमन सॉल्ट्स की एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्लास में लिखवाए भी थे। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है वो है पीएच और पीओएच के न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल्स जो है वो डिफरेंट कैलकुलेशन बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं, तो आपको कैलकुलेशन के लिए जो है इसके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो आए सबसे पहले न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स भी स्टार्ट करने से पहले देखें मैंने कुछ बेसिक टर्म्स लिखी है यहाँ। पहले लिखा है एसिड और दूसरा लिखा है बेस, फिर उसकी मीनिंग्स भी लिख दी है। एसिड मींस H+ आइंस, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि प्रोटॉन डोनर। एसिड कहते ही ऐसे केमिकल को हैं जिसके बारे में ये कहा जाए कि या तो वो H+ आइंस देगा या H+ आइंस डोनेट करेगा, प्रोटॉन डोनर। बेस मींस OH नेगेटिव आइंस, OH नेगेटिव आइंस, या फिर बेस के बारे में कहा जाता है इट इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो ये दो बहुत कॉमन डेफिनेशंस हैं। एसिड मींस प्रोटॉन डोनर, बेस मींस प्रोटॉन एक्सेप्टर। ये दो बातें ख्याल कीजिएगा क्योंकि जब पीएच का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो दो ही चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है कि सवाल में केमिकल कौन सा दिया है, आया कि सवाल में एसिड का जिक्र है या फिर बेस का जिक्र है। अगर सवाल में एसिड का जिक्र है इसका मतलब आपको H+ आयंस दिए हुए वैल्यूज के तौर पे, और अगर सवाल में बेस केमिकल का जिक्र है इसका मतलब जो वैल्यूज आपको सवाल में दी गई हैं वो OH नेगेटिव आयंस की दी गई है। आगे बढ़ते चलते हैं, मैंने कुछ कॉमन एसिड्स लिख दिए हैं, ये आपकी याद दहानी के लिए लिख रहा हूँ कुछ कॉमन एसिड्स के, अगर पेपर में सवाल आए तो आप डिफरेंशिएट कर सकें कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। एसिड्स में मैंने लिखा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड और लास्ट में HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये कॉमन एसिड्स लिख दिए। फिर साथ साथ कुछ कॉमन बेसिक कंपाउंड भी लिख दिए बेस के तौर पे। सबसे पहले NaOH बहुत कॉमन हम यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फिर वाटर लिख दिया H2O। याद रखिएगा वाटर भी बेस है, ऐसा नहीं है कि वाटर को हम एसिडिक कंसीडर करते हैं। वाटर H2O बेसिक कंपाउंड है। फिर लास्ट में मैंने एक और केमिकल कंपाउंड लिखा LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो कॉमन एसिड और कॉमन बेस आपके सामने इसलिए लिख रहा हूँ कि पेपर में अगर सवाल आए कि व्हाट इज मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करने तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो केमिकल दिया गया है वो एसिड है या बेस भी। सही क्लियर है यहाँ तक। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं।
तो pH का न्यूमेरिकल सॉल्व करा हुआ मैंने, मैं अभी नेक्स्ट स्टेप में pH का न्यूमेरिकल सिखाऊंगा। लेकिन pH के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप हाउ टू कन्वर्ट, आप डेसिमल वैल्यूज को पावर की वैल्यूज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप डेसिमल वैल्यू को पावर में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आप pH का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स लिखी है मैंने यहाँ पर। जैसे हमारे पास पहली वैल्यू है 0.0032, इट इज अ डेसिमल वैल्यू। ये डेसिमल की वैल्यू है, आपने इसको पावर्स में कन्वर्ट करना है। आपने क्या करना होता है, अपनी डेसिमल वैल्यू में डेसिमल पॉइंट को मूव करना होता है और पहले न्यूमेरिक नंबर के बाद लिखना होता है। पहला न्यूमेरिक नंबर क्या है 3, तो आपने पॉइंट को मूव कराया और 3 के बाद लिखा तो आपके पास आंसर बनेगा 3.2। अब हम पावर्स लगाएंगे तो पावर्स के लिए लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 10। डेसिमल को कितने डिजिट मूव कराया, 1 2 3, यानी 3 डिजिट मूव कराया, तो इसलिए पावर लग गई -3। तो ये जो आपकी डेसिमल वैल्यू थी 0.0032, आपने इसको कन्वर्ट करा और आपका आंसर बन रहा है 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। इसी तरीके से मैंने कुछ और एग्जांपल्स भी लिखी हैं, जैसे 0.0009। अब 9 ही एक डिजिट है और यहाँ पर डेसिमल मौजूद है, तो आप डेसिमल मूव हो जाएगा सीधा 9 के बाद, तो आंसर आया 9। पॉइंट चाहे तो लगा लें यहाँ पर, और अगर ना चाहें तो ना भी लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और डेसिमल कितने डिजिट मूव हुआ, 1 2 3 4, 4 डिजिट डेसिमल मूव किया, इसलिए पावर में क्या रखिए -4। ख्याल कीजिएगा इस बात का कि जब आप डेसिमल वैल्यू को पावर में कन्वर्ट करें तो डेसिमल जितने डिजिट मूव होगा पावर्स उतनी ही लगाई जाएंगी। ख्याल कीजिएगा इस बात का, क्योंकि जितनी पावर्स होगी सवाल में वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से आंसर कैलकुलेट होगा। उसके बाद फर्दर और 2 एग्जांपल्स भी दी हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली फर्स्ट एंड सेकंड की तरह ही थर्ड और फोर्थ एग्जांपल है। आप इसको गौर से देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। आते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल में सबसे पहले मैंने सवाल लिखा है फाइंड द pH एंड pOH। pH भी कैलकुलेट करनी है और pOH भी कैलकुलेट करनी है। वैल्यू आपके पास मौजूद है 0.001 m मोलैरिटी की फॉर्म में, कंसंट्रेशन की फॉर्म में आपको वैल्यू गिवन है, लेकिन किसकी, HCl की। HCl मींस एसिड की वैल्यू गिवन है, और अगर एसिड की वैल्यू गिवन है इसका मतलब जो वैल्यू आपको दी गई है वो असल में आपको H+ आयन की कंसंट्रेशन दी गई है इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, यानी 0.001 m। फाइंड द pH मालूम करनी है, एंड pOH, आपको pOH भी कैलकुलेट करनी है। वैल्यू दी गई थी एसिड की, इसलिए मैंने लिखा H+ आयन ब्रैकेट में। हमेशा इसी ब्रैकेट में लिखिएगा, क्योंकि जब इस ब्रैकेट में वैल्यू लिखी जाती है इसका मतलब कि आपको जो वैल्यू दी गई है वो ये ब्रैकेट बता रहे हैं कि आपको कंसंट्रेशन गिवन है 0.001 m। अभी थोड़े ही पहले आपको तरीका सिखाया कि जो डेसिमल वैल्यूज होती हैं आप उनको पावर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेकिन देखिए मैंने यहाँ पर कन्वर्ट किया है। आपकी डेसिमल वैल्यू को मैंने 1 के बाद डेसिमल को मूव कराया, 0.001 में डेसिमल मूव हो रहा है 1 के बाद। लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना भी लिखें तब भी। और डिजिट कितने, 1 2 3, तो पावर बन गई -3m। यूनिट दोबारा जरूर लिखिएगा, अक्सर बच्चे ये करते हैं कि यूनिट यहाँ लिखने के बाद यहाँ यूनिट नहीं लिखते, इंपॉर्टेंट है यूनिट जरूर लिखा गया। फिर हमने फॉर्मूला लिखा, क्योंकि मुझे पहले pH कैलकुलेट करनी है इसलिए मैंने पहले फॉर्मूला pH का लिखा। फॉर्मूला क्या है, pH -log ब्रैकेट H प्लस ब्रैकेट क्लोज। ख्याल कीजिएगा, फॉर्मूला याद रखिएगा, क्योंकि फॉर्मूला याद होगा तभी न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। pH कैलकुलेट करनी है, इसको कॉपी करेंगे, एज इट इज माइनस b एज इट इज, log b एज इट इज लिख लिया। H प्लस की जगह उसकी वैल्यू जो सवाल में डेटा में गिवन थी 1 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3m। जब भी हम वैल्यू को पुट करते हैं तो हम यूनिट कभी भी पुट नहीं करते अपने फॉर्मूले में, हम जस्ट वैल्यू को H प्लस की वैल्यू को पुट करेंगे। H प्लस की वैल्यू एज इट इज उसकी जगह पे लिख दी। दोबारा नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, pH दोबारा कॉपी करेंगे, इज इक्वल्स टू b एज इट इज माइनस b एज इट इज, log b ब्रैकेट के बाहर मौजूद है इसलिए अब log मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर वैल्यू से। जब log 1 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर आता है log और 10 की पावर -3 एज इट इज होता है। ये बिल्कुल एज इट इज, जैसे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 2 आता है, इसी तरीके से जब log को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर log आता है, और 10 की पावर -3 को हम एज इट इज कॉपी करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखें, मैंने pH को दोबारा कॉपी करा, इज इक्वल्स टू b एज इट इज है माइनस b एज इट इज। जो log की पावर log 10 की पावर -3 था, तो जो -3 है पावर में उसको मैंने ब्रैकेट के बाहर एज इट इज लिख दिया -3, और log 10 को दोबारा कॉपी करा log 10 एज इट इज। ख्याल कीजिएगा ये स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि यहाँ लिखा pH इक्वल टू माइनस लॉग 10 की पावर -3। तो जब मैं pH को दोबारा कॉपी करूँ, माइनस को कॉपी करूँ, तो जो पावर में -3 है उसको मैं ब्रैकेट के बाहर पहले लिखूंगा -3 और log 10 एज इट इज। इस स्टेप के साथ आप एक बात नोट करेंगे और ये आप लोग याद रखिएगा और ये इसी स्टेप के सामने लिखिएगा। क्या लिखा है यहाँ पर? वी नो दैट, यानी हम जानते हैं क्या, log 10 बराबर है किसके? 1 के। ये कैलकुलेटेड वैल्यू है कि log 10 हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के। आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, pH कॉपी करेंगे इक्वल टू एज इट इज माइनस एज इट इज। ख्याल कीजिएगा ये माइनस स्टार्ट से एज इट इज रहेगा, इसको आप मूव नहीं कीजिएगा, इसको रिमूव नहीं कीजिएगा, माइनस को एज इट इज अपने हर स्टेप में लेकर चलिएगा। -3 एज इट इज, log 10 की जगह मैंने भी आपको बताया log 10 की वैल्यू हम जानते हैं किसके बराबर है? 1 के, तो log 10 की जगह आ गया 1। फिर लास्ट स्टेप क्या है? pH कॉपी करेंगे इक्वल टू कॉपी करेंगे, माइनस माइनस मिलके क्या बन जाता है? प्लस। क्योंकि हम प्लस वैल्यू को लिखते नहीं है इसलिए हमने प्लस का साइन नहीं लगाया। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। प्लस नहीं कीजिएगा क्योंकि दोनों वैल्यूज ब्रैकेट में मौजूद है और बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब 3 1 से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। आपका आंसर आ गया pH इक्वल टू 3। यहाँ हमने सवाल का एक पार्ट सॉल्व किया है pH। अब जो सेकंड पार्ट है वो है POH। अब ये जो सेकंड पार्ट है POH, इसको मैंने नेक्स्ट फॉर्मूले के तहत सॉल्व किया। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। इस फॉर्मूले के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 14 कहाँ से आया। अक्सर लोगों का सवाल होता है सर 14 कहाँ से आ गया? 14 असल में फॉर्मूले की वैल्यू, जब हमें कोई वैल्यू फॉर्मूले में डिजाइन करके दी जाती है तो हम उसको एज इट इज कॉपी करके ले चल रहे होते हैं। उसके लिए ये नहीं सोचते कि ये फॉर्मूला फिक्स्ड है, इसकी वैल्यू यही रहेगी। 14 एज इट इज है, फॉर्मूले का है, आपने इसको एज इट इज रखना है। फॉर्मूला लिखने के बाद हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज कैसे पुट करेंगे? pH हमने नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेट की है, उसका आंसर आ रहा है 3। प्रीवियस स्टेप में हमने प्रीवियस स्टेप से pH की वैल्यू को यहाँ लिखा, POH को एज इट इज कॉपी करा और 14 को भी एज इट इज कॉपी कर लिया इक्वल टू के 7। नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं तो 3 से पहले कोई साइन नहीं है, चाहे तो लगा लें प्लस, लेकिन नॉर्मली लिखते नहीं है सर, क्योंकि प्लस वैल्यू को नहीं लिखा जाता। तो 3 से पहले प्लस मौजूद है, आपने इसको मूव करेंगे, +3 को इक्वल टू के अपोजिट लेके जाएंगे तो POH एज इट इज 14 एज इट इज, +3 मूव हो जाएगा -3। कैलकुलेट करेंगे, सिंपल कैलकुलेटर को यूज करेंगे, 14 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा POH इक्वल टू 11। ये आपका सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। इस तरह आपका पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया जिसमें हमने एसिड का जिक्र करा था HCl। चले अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। न्यूमेरिकल में थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो इस तरीके से कि मैंने कैलकुलेट द pH तो कहा ऑफ 0.01 m ऑफ NaOH, लेकिन ख्याल कीजिएगा यहाँ वैल्यू जो गिवन है वो किसकी गिवन है? NaOH की। और स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में, यानी लेक्चर को स्टार्ट करते वक्त आपको बताया कि अगर NaOH है इसका मतलब ये बेसिक कंपाउंड है। सही, इस बात का ख्याल कीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। pH कैलकुलेट करना, pH इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वैल्यू गिवन है 0.01 m मोलैरिटी की फॉर्म में, कंसंट्रेशन की फॉर्म, लेकिन NaOH की गिवन है, इसका मतलब बेसिक कंपाउंड की गिवन है, इसलिए आप लिखेंगे OH माइनस, वैल्यू आपने लिखी 0.01 m। वही आप डेसिमल वैल्यू को पावर्स में कन्वर्ट करेंगे, आप अपने डेसिमल को मूव कराएंगे 1 के बाद तो आपके पास आंसर बन जाएगा 1। 2 डिजिट मूव हो रहा है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2, यूनिट दोबारा कॉपी करेंगे। फिर फर्दर आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चूंकि मेरे पास OH माइनस की वैल्यू गिवन है इसलिए मैं अब फॉर्मूला pH वाला नहीं लिखूंगा, मैं पहले फॉर्मूला लिखूंगा POH का। POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ब्रैकेट OH माइनस। ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा, ये फॉर्मूला जब यूज होता है जब सवाल में बेस मौजूद हो, यानी NaOH या KOH वगैरह के कंपाउंड मौजूद हो, तब आप इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। POH को कॉपी करेंगे इक्वल टू कॉपी करेंगे, माइनस कॉपी करेंगे, लॉग एज इट इज। OH माइनस की जगह पावर वाली वैल्यू लिख लेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। अभी लास्ट स्टेप में आपको ये कैलकुलेशन सिखाई है, लेकिन चूंकि भूल जाते हैं इसलिए मैं चाहूंगा कि मैं आपको दोबारा वही तमाम स्टेप दोबारा से क्लियर करूं। देखिए POH को कॉपी करें इक्वल टू एज इट इज माइनस b एज इट इज, लॉग ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के अंदर वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, आंसर आएगा log 10 की पावर -2। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, POH कॉपी करेंगे इक्वल टू कॉपी करेंगे, माइनस फॉर्मूले का एज इट इज लेके चलेंगे। ये फॉर्मूले का माइनस है, हर स्टेप में कॉपी हो रहा है, ख्याल कीजिएगा हर स्टेप में कॉपी करना है।
-2 पावर थी उसको बाहर लिख दिया ब्रैकेट के -2 और log 10 एज इट इज लिख दिया। फिर वही बात लिखेंगे वी नो दैट log 10 इज इक्वल्स टू 1। हम जानते हैं कि log 10 की वैल्यू क्या है 1, तो POH एज इट इज कॉपी होगा इज इक्वल्स टू एज इट इज कॉपी होगा माइनस एज इट इज माइनस का 2 एज इट इज log 10 की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे 1। ये आपका लास्ट स्टेप होगा। आप POH को कॉपी करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस हम लिखते रहेंगे। 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2, POH इज इक्वल्स टू 2। लेकिन सवाल में गौर कर लीजिएगा, क्या मालूम करने को कहा गया है PH, लेकिन हमने पहले क्या मालूम करा है POH, क्योंकि सवाल में बेस मौजूद थी, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन मौजूद थी, इसलिए पहले कैलकुलेट किया गया POH। अब नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे तो हम नेक्स्ट स्टेप में इस POH की वैल्यू को यूज करते हुए PH को फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए वही फॉर्मूला यूज करेंगे PH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। अगेन बता रहा हूँ 14 फॉर्मूले का है, याद रखिएगा और इसको एज इट इज लिखिएगा। PH मालूम करनी है, इसको कॉपी करेंगे, प्लस एज इट इज कॉपी करेंगे। POH की वैल्यू चूंकि हमने लास्ट स्टेप में कैलकुलेट करी, उसका आंसर आ रहा था 2, तो हमने वो वैल्यू यहाँ लिख ली 2 और इज इक्वल्स टू और 14 एज इट इज। प्लस का 2 है, इज इक्वल्स टू से पहले लिखा है, इज इक्वल्स टू के बाद मूव करेंगे तो प्लस का 2 मूव हो जाएगा 14 के साथ, 14 माइनस 2। PH मालूम करनी है, एज इट इज कॉपी करनी है। कैलकुलेटर यूज करें, 14 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करें, PH एज इट इज लिखें, 14 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा 12। तो यहाँ आपके पास PH कैलकुलेटर। ख्याल कीजिएगा इस बात का कि अगर PH मालूम करनी है तो डायरेक्ट PH इज इक्वल्स टू माइनस log H पॉजिटिव का फॉर्मूला नहीं लगाएगा, कैलकुलेट करते वक्त वैल्यूज को देख लीजिएगा। अगर बेसिक वैल्यूज मौजूद है तो OH लिखिएगा और फिर इस तरीके से सवाल को सॉल्व कीजिएगा। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर इसके अलावा भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा जरा इस वीडियो को गौर से देखिएगा, इंशाल्लाह हर स्टेप आपको क्लियर